Hello everyone, कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फेज 2 ऑफ ASE 5 जोधपुर. सो रिव्यू के बारे में बात करेंगे कि फेज 2 का कैसा रहा कैसा नहीं रहा. सो मैंने कुछ पॉइंट नोटेड किए यहाँ पे, मे बी आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो इन सब पे बात करने वाले हैं. एंट्री से लेके एग्जिट तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं आपको सब बताने वाला हूँ. सो क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, सो दैट्स वाई. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. एंड जो चैनल पे नए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन द बटन. सो पहले हमारी एंट्री हुई जस्ट 15 जुलाई को हम गए थे. सो 15 जुलाई को 3 AM पे हमने ASE पे रिपोर्ट किया. उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ कि जिनके पास 10th और 12th की मार्कशीट है, उन्होंने बोल दिया कि जिनके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है वो एक बार साइड में आ जाए, और जिनके पास 10th 12th सबकी ये मार्कशीट है तो वो आप अलग से कलेक्ट करके रखें. तो कुछ बच्चों के पास नहीं थी तो फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह वो दे देते थे. जेरॉक्स अगर किसी के पास नहीं है तो वो दे देंगे. और अगर किसी के पास कंसेंट फॉर्म नहीं है टैटू का, या फिर 18 बिलो 18 इसका कंसेंट फॉर्म नहीं है तो वो भी दे देंगे. तो बस डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना. उसके बाद जैसे ही हमें चेक करके हमारे 10th और 12th एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट को चेक किया, उसके बाद हमें एंट्री दी गई. एंट्री के बाद हमें बिठाया गया वहाँ पे चेयर्स पे बिठाने के बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए जिसको फिलअप करना था. वो थे SRT के फिजिकल के रिगार्डिंग थे, तो उनको फिलअप करना था. उसके बाद हमने फिलअप किया उन डॉक्यूमेंट्स को. आफ्टर देट हमारा बायोमेट्रिक्स हुआ थोड़ी देर बाद. बायोमेट्रिक्स होता, तो बायोमेट्रिक्स सबका हुआ. और जिनका बायोमेट्रिक्स हो गया, रिपोर्टिंग हुई थी वहाँ पे 345 समथिंग लोगों की, 50 समथिंग के, अकॉर्डिंग टू मी मे बी 350 लोग थे वहाँ पे. तो रिपोर्टिंग 350 लोगों की हुई. और उसके बाद बायोमेट्रिक्स हुआ. जिनका बायोमेट्रिक्स हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया, उनको ग्राउंड में लेके गए. उसके बाद ग्राउंड में रनिंग हुई, जिसका आपको पता होगा. रनिंग हुई थी. और उसके बाद रनिंग के तुरंत बाद वहाँ पे 3 to 4 मिनट्स का हमें वो मिला था रेस्ट. उसके बाद तुरंत हमें ग्राउंड में लेके जाके फिर पुशअप, सीटअप्स और स्क्वेट्स हुए थे. उसका होने के बाद, पुशअप, सीटअप और स्क्वेट्स होने के बाद हमें वापस डॉक्यूमेंटेशन के लिए लेके आया वहाँ पे जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था. तो तुरंत वहाँ से हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए लेके गए वहाँ पे. उसके बाद अगर किसी को ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट के लिए हमें थोड़ा टाइम मिला. सो ब्रेकफास्ट किया हमने. उसके बाद देन फिर चेयर्स पे बैठ गए. उसके बाद ब्रेकफास्ट होने के बाद हमारे कुछ डॉक्यूमेंट थे, वो हमें कुछ फिलअप करने थे. सो डॉक्यूमेंट फिलअप हुआ. आफ्टर देट डॉक्यूमेंट फिल होने के बाद स्क्रीन दिखाई गई जिस पे SRT होने वाला था. तो स्क्रीन में सब कुछ गाइडलाइंस उन्होंने बताई कि आपको ऐसे फिल करना है फॉर्म, जैसे OMR सीट हो गई. और वहाँ पे गाइज आपको गलती नहीं करनी है. डॉक्यूमेंट में आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे IOs होते हैं, जो इन्विजिलेटर ऑफिसर होते हैं, वो रखे गए होते हैं. तो अगर आपको समझ नहीं आए तो आप हाथ उठा के उनसे पूछ लो कि इसमें क्या होगा. बस गलती नहीं करना, क्योंकि वो सीधे बोलते हैं जिसने गलती की उसको बाहर सीधे. तो आपको गलती नहीं करनी है. अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप उनसे पूछ लीजिए, जाके हाथ उठा लीजिए कि सर मुझे कुछ नहीं आ रहा. और बाकी एक मेन पॉइंट कि आपके पास पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर ये सब होनी चाहिए, ताकि आपको वहाँ से किसी से लेना नहीं पड़े. वैसे तो पेंसिल वगैरह वो दे देते हैं, बट आप अपनी तरफ से कैरी करके लेके जाएंगे तो मे बी अच्छा रहेगा. सो उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ. डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद SRT के लिए सबको बिठाया गया. SRT गाइज मैं आपको बताऊं, SRT जितनी कठिन आ रही है ना उतनी मैंने देखी नहीं. हमारे जब SRT हुई तो आपको 35 मिनट्स मिलते हैं.
सॉरी 35 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स मिलते हैं एसआरटी के लिए, ठीक है। तो एसआरटी में क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि उसने उसकी लाइक मान लो सपोज अपने पे नहीं हो रहा है, उसने कहा, उसने एक प्रोजेक्ट लिया, उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉय था, उसने उसको प्रोजेक्ट दिया, फिर उसने अगर काम टाइम से नहीं किया तो वो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। लाइक एक तो ये वर्ड्स आ रहे हैं, और दूसरा लाइनिंग थोड़ा सा जो रेशियो है उसका, लाइक क्वेश्चन का, वो थोड़ा बड़ा आ रहा है ताकि उसमें टाइम लग रहा है बच्चों को। लाइक 2-3 लाइन से ऊपर आ रहा है, मोस्टली ऑफ क्वेश्चंस में 2-3 लाइन से ऊपर आ रहा है, ताकि बच्चों को टाइम उसी में लग रहा है। लाइक क्वेश्चंस नहीं पढ़ा जा रहा है, क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, और उसके बाद क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, और फिर क्वेश्चंस भी थोड़ा लेंथी आ रहा है, और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो चारों ही नेगेटिव है। लाइक आपको पता चल जाता है मोस्टली ऑफ क्वेश्चंस में कि 3 ऑप्शंस नेगेटिव हो गए और एक ऑप्शन है वो पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा अपने को उसी अकॉर्डिंग थिंक करना है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चारों ही ऑप्शन है वो नेगेटिव है, बट इन चारों में से कौन सा सही है वो देखना है आपको। सो लिटरली गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, इन जोधपुर एएससी पे हमारे एसआरटी में 85 लोग आउट हुए थे उस टाइम, 85 लोग। तो हमें बाद में बताया गया कि मैं तो खुद डर गया था कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो उसके बाद जैसे ही एसआरटी का रिजल्ट आया तो वहाँ पे 85 लोगों को उन्होंने बोला कि जिन जिन चेस्ट नंबर का मैं नेम ले रहा हूँ वो उठ के उस साइड चले जाए, दूसरी साइड अपने सारे बैग लेके। तो 85 लोगों को उन्होंने एसआरटी में आउट किया है, अब आप देख सकते हो। सो उसके बाद क्या हुआ, एसआरटी में आउट होने के बाद फिर जीडी का ग्रुप बना, जीडी के लिए ग्रुप बना, और जिन बच्चों को जाना था, मीनवाइल जिनको जाना था लंच के लिए, सो उनको लंच के लिए भेजा गया, और फर्स्ट बैच तैयार हुआ फॉर ग्रुप डिस्कशन। और मैं भी था उसमें, मेरा बैच लास्ट का था सबसे, तो होपफुली मैं लंच के लिए चला गया। आफ्टर दैट क्या हुआ, जैसे ही ग्रुप वो एंड हुआ, सो 10-10 का वो बना, सॉरी लाइक 10 ग्रुप बने थे, मे बी 10 से भी ज़्यादा थे। तो पहले तो आप गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट है वो पूरे कर ले आप, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वही दिक्कत हो रहा था, लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे प्रॉपर पूरे। सो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल, वो भी, तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट लेके जाए। और हाँ, रनिंग के लिए जोधपुर 5 एएससी में ब्रेकर्स हैं, वहाँ पे रोड पे आपको रनिंग करवाई जाएगी, और ग्राउंड में भी आपने देख लिया होगा यूट्यूब पे, तो वहाँ पे ब्रेकर्स है 6, 7, 8 to 9 में भी 8 to 9 ब्रेकर्स है, ओके। और आगे आगे गाड़ी चलेगी जो कि आपको रेड झंडी में दिखाया जाएगा, और पीछे एम्बुलेंस चलेगी और आपको दौड़ना है। और सॉरी, उसके बाद आपको जाना है, मैं जीडी की बात कर रहा था, सो टॉपिक डाइवर्ट हो गया, कोई बात नहीं। सो जीडी के लिए बैच बना, उसके बाद कुछ जैसे ही लोगों ने लंच किया, एक बैच जा चुका था ऑलरेडी जीडी के लिए, जैसे ही लोगों ने लंच किया उसके बाद जीडी के लिए बैच अलग अलग और बन गए। सो वहाँ पे सीईओज थे, वो ले रहे थे इंटरव्यू। सो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमें लेके गए, लाइक हमारे बैच में 16 to 18 लोग थे, 8 द लास्ट, नियर बाई 10 o'clock, सॉरी 7 o'clock शाम को। सो हमें शाम को लेके जाया गया, हमारी बारी आई 7 o'clock नियर बाई 8 o'clock समथिंग, इस टाइम हमारी बारी आई। फिर हमारे बीच में थे 16 लोग, तो हम गए, हमें एक ऑडियो चलाया गया, और उन्होंने बता दिया कि ऑडियो को सुन के आपको एक रफ़ और फेयर सीट पहले ही दे दी गई थी, जो कि एसआरटी के बाद में दी गई थी। तो रफ़ और फेयर सीट दी गई उसमें। फिर हमने लाइक जब ऑडियो चला तो हमने रफ़ सीट में हिंदी में और कुछ इंग्लिश में जो पॉइंट्स थे वो बनाए। फिर उन्होंने, जो सीईओ थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो बच्चा राइटिंग अच्छी लिखेगा, लाइक जिसकी रिटन थोड़ी सी अच्छी होगी फेयर में,
तो उसको मैं स्पेशली उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया था, पहले ही बोल दिया था। सो उसके बाद हमारी राइटिंग हुई। सो आपको गाइज ऐसा करना है कि जो फेयर है उसमें थोड़ा सा राइटिंग को मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं कि हर बड़े आपको 10 मिनट्स मिलेंगे उसके लिए। पहले ऑडियो चलाया जाएगा, रफ में आपको करना है, रफ में टाइम मिल गया, ऑडियो ख़त्म, फिर आपको रफ से फेयर में राइट करना है। सो फेयर में यू हैव टू 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मिलेंगे आपको। उसमें आपको लिखना है पॉइंट बना के, बुलेट्स बना के, आप जैसा चाहो एरो बना के, अच्छी राइटिंग में लिखना है गाइस। उसके बाद कंक्लूजन, सबसे पहले इंट्रो, फिर टॉपिक्स का बुलेट्स पॉइंट्स, फिर कंक्लूजन, ये मैंने लिखा था। उसके बाद अच्छी राइटिंग में लिखा तो ठीक है। उसके बाद हुआ हमारा इंट्रो। सो सबने अलग अलग अपना इंट्रो दिया। सो जब मैंने अपना इंट्रो दिया तो लाइक पूरा तो बोलना की नीड ही नहीं पड़ी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हाँ हो गया, नेक्स्ट। मेरा सुना ही नहीं पूरा गाइस, तो मैं ऐसे बता नहीं रहा हूँ आपको कि हाँ, बट उन्होंने पूरा नहीं सुना। जिनकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल ठीक थी उनको लगा कि हाँ, तो उनका इंट्रो पूरा नहीं सुना उन्होंने बोला नेक्स्ट। फिर डिस्कशन हुआ तो मैंने गाइस 4 बार अपने टॉपिक्स रखे, और वो भी उन्होंने बोला जो जेन्युइन टॉपिक्स रखेगा उसको ज़्यादा बोलने की नहीं ज़रूरत है। तो हमारा जो टॉपिक था वो वोटिंग इन इंडिया था, तो मैंने 4 बार बोला था उसमें सिर्फ, अकॉर्डिंग टू मी। और काफ़ी आपने सुना होगा कि ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करना है, आउट हो जाएंगे। हाँ, बट वहाँ पे सिर्फ वही बंदे आउट हुए थे जिन्होंने कुछ नहीं बोला था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, बट मोस्टली आप 3 या 4 से ज़्यादा बार इंटरप्ट मत करो। मैंने किया था तो थोड़ा थोड़ा 3-4 बार इंटरप्ट किया था, मतलब 3 बार किया था और फिर एक लास्ट में किया था। सो मेरा टोटल 4 टाइम्स हो गया था। सो 4 टाइम्स से आपको ज़्यादा नहीं जाना है, 3 या 4 बस लास्ट से, उसके बाद आपको नहीं बोलना है। और गाइज क्लियर बोलना है। लाइक हमारे बीच में एक लड़का था जिसने मे बी वोटिंग इन इंडिया उसने पढ़ रखा था, ऐसा समझ लो कि माइंड में उसके छपा होगा। तो वो ऐसे बोल रहा था स्पीड से, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, वो अपना बस स्पीड से बोल रहा था एकदम जैसे उसको सब आ रहा है बस। तो स्पीड से बोला था तो उन्होंने सीईओ ने बीच में बोल दिया क्या कर रहे हो आप, ऐसे कौन बोलता है। सो उस गाइस आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी है। लाइक आपको धीरे बोलना है बट स्पष्ट और क्लियर बोलना है ताकि पास वालों को सुनाई दे। ऐसा नहीं कि आप स्पीड से बोले जा रहे हो, नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आप चुप रह जाओ, कुछ बोलना है, बस कुछ बोलो। उन्होंने बोला अगर आपको वर्ड्स अगर नहीं आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है वो आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा है, देन यू कैन स्पीक इन द हिंदी। तो उस वर्ड्स को आप हिंदी में बोल सकते हो, फिर आपको वापस इंग्लिश में आना है, बट पूरा जो कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश में ही होगा। उन्होंने बोला कि लाइक अगर हम ट्रेनिंग देंगे आपको तो वो जो ट्रेनिंग का पार्ट होगा वो पूरा इंग्लिश में होता है। ट्रेनिंग मीन्स जो वेपन्स हो गए, फिर मिसाइल्स के बारे में बताना है, वो सब कुछ इंग्लिश में होता है। सो इसीलिए हम इंग्लिश में जीडी वो करते हैं, लेते हैं। सो आपको ट्राई यही करना है कि आप इंग्लिश में बोलो। अगर कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे आपको तो आप हिंदी में बोल के वापस इंग्लिश पे आ सकते हो। सो मीनवाइल हमारा ये कंप्लीट हो गया फाइनली, एंड जो आउट हुए उनका आउट हो गए। बस उसके बाद जीडी कंप्लीट होने के बाद नियर बाई 9 o'clock सीईओ आए और उन्होंने बोला कि जो मैं चेस्ट नंबर बोल रहा हूँ वो प्लीज़ उठे और इस साइड आ जाए। दूसरी साइड बिठा दिया उन्होंने। सो होपफुली आई गॉट सेलेक्टेड इन फेज़ 2 एंड क्लियर्ड। सो उसके बाद हमें मिला मेडिकल की डेट। सो वो है 23 विंग 3AC विंग पलाम, ऐसा कुछ आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पे है। सो वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होगी। उन्होंने सब कुछ बताया था। न्यू चेस्ट जनरेट हुआ है गाइस, जो पहले का चेस्ट है वो नहीं माना जाएगा, उसके बाद न्यू चेस्ट जनरेट हुआ है। सो 23 को हमें जाना है फॉर मेडिकल इन द दिल्ली। सो ये तो फेज़ 2 होपफुली अच्छा गया। अब बात करते हैं मेडिकल की। सो मेडिकल के बारे में क्या होता है सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड विद मी। थैंक यू।